नमो नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय, जो श्रीमद् भगवद गीता सार है, द्वितीय अध्याय में सांख्य योग की चर्चा है। सांख्य योग पर प्रकाश करते हुए चर्चा करते हैं, जब विषाद हुआ अर्जुन को तो भगवान सांख्य योग के माध्यम से कैसे उत्तर देते हैं, यह बात संजय धृतराष्ट्र से बतलाते हैं। संजय कहते हैं, इस प्रकार करुणा से जब व्याप्त हुए अर्जुन आंसुओं से पूर्ण हो गए, व्याकुल नेत्र से शोक युक्त हो गए, अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह कहा। जब इस प्रकार अर्जुन ने शोक प्रकट किया तो भगवान उत्तर देने लगे, अर्जुन को समझाने लगते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में मोह कैसे पैदा हो गया? जब सेनाएं सामने हों, जो सारे विकल्प बंद हो गए, द्रौपदी का तिरस्कार किया गया, अपमानित किया गया, बीच राजसभा में किसी के जूं नहीं हिले, उस परिस्थिति में तुम्हें मोह हो रहा है? अपने छात्र धर्म से दूर हो रहे हो, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न स्वर्ग देने वाला है, न तुम्हें कीर्ति प्रदान करने वाला है। जो सारे प्रयास किए गए, 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, द्वितीय क्रीड़ा में छल हुआ, द्रौपदी का चिरहरण हुआ, कहाँ था तुम्हारी नीति? तब विचार क्यों नहीं कौधे थे? इसलिए हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये कायरता है तुम्हारी, यह उचित नहीं जान पड़ता है। हे परंतप, हृदय की छोटी दुर्बलता को, तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस समय तुम्हारा धर्म कर युद्ध करना है। अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से अपने पितामह को प्रणाम करूं? द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूं? क्योंकि हे अर्जुन, ये दोनों मेरे पूज्य हैं। मैंने पिताश्री के, पितामह भीष्म के गोद में खेला है। एक एक बाण विद्या को गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। मैं गुरु को मार दूं, दादा को मार दूं, परिवार को मार दूं, नात रिश्तेदार को मार दूं, तो जो मुझे वैभव मिलेगा, जो संपत्ति मिलेगी, जो राज्य मिलेगा, वो क्या होगा? इनसे खून से सना हुआ होगा। इस इतिहास में यही लिखा गया होगा। और हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना है कि नहीं करना, क्योंकि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। लड़ाई होगी, या तो वो जीतेंगे या तो हम जीतेंगे, या तो वो हारेंगे या तो हम हारेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय सगे बड़े पिताश्री के लड़के धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहृत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो साधन मेरे लिए कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। सारी बात कहा, सारा मोह हुआ अर्जुन को, लेकिन अर्जुन अंत में कहा कि हे प्रभु, जो मेरे लिए कल्याणकारक हो वही बताइए। और कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मैं शरणागत हूँ। शरणागत कह दिया, शिष्य कह दिया, और कहा मेरे लिए जो कल्याणकारी हो वह कहिए। इस पर जब यह प्रश्न हो गया तो भगवान को समझ में आ गया कि मुझे अपने भक्त के उद्धार के लिए, इससे कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। यह बात संजय बताने लगते हैं धृतराष्ट्र के, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार जब कहा तो भगवान कृष्ण से कहा कि युद्ध नहीं करूँगा, स्पष्ट कहकर चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए कहते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। जो बुद्धिमान है, विद्वान है, जिनको पता है ये मृत्यु लोक है, मृत्यु ही यहाँ का आवरण है, कर्म करना पड़ता है, शोक विद्यमान लोग नहीं करते। न तो ऐसा भी है कि मैं किसी काल में नहीं था। जो मुझे जानना चाहते हो समझो, अगर मेरे शिष्य हो तो मैं साक्षात नारायण हूँ।
और ऐसा नहीं तो भी नहीं था, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य, चाहे वर्तमान, हम जितने सचराचर मनुष्य हैं हमेशा रहे, हर काल में रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि आगे नहीं रहेंगे। राजा लोग आगे भी रहेंगे, आगे भी अधर्म का युद्ध ही लड़ेंगे। जो जिस स्वभाव का होता है परमात्मा के यहाँ, उसे उसी प्रकार का रोल नाट्य करने के लिए यहाँ भेज दिया जाता है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। और इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। आज ये शरीर है, कल नहीं रहेगी, कल फिर होगी, जरूरी नहीं है कि आज न रहे। ये सब विषय बनता रहेगा। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशील अनित्य है। जो इंद्रियों का विषय है ये उत्पत्ति विनाशील, ये अनित्य है। सुख दुख गर्मी ये सब अनित्य है। इसलिए हे भारत, उसको तू सहन कर। ये जो मन में विचार, राग द्वेष द्वंद्व शोक आ रहा है, इसे सहन करना पड़ेगा। ये अनित्य हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस दूर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योगी हैं। जिसे ये सुख दुख इंद्रियों के विषय, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम खाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा चलेंगे तो क्या होगा, जो इंद्रियों के विषयों में उलझे हुए हैं, ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं होता। जो इससे परे हैं, व्याकुल नहीं होते इंद्रियों के विषयों से, वही योग यानी मोक्ष के अधिकारी होते हैं। और असत वस्तु की तो कभी सत्ता नहीं होती, और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों की तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। आत्मा जो है ये सत्य है, और ये जो बाह्य दिखता रहा है, ये शरीर जो है असत है, आज है कल नहीं रहेगा। कल छोटा था, आज नौजवान हुआ, कल वृद्ध हुआ, फिर नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा सदैव रहती, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो। इस नाश रहित को तू उसी को जान, वो सब में है, और जो सब में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो सब में है, वही तुम में है। जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। जितने तुम देख रहे युद्ध भूमि में खड़े हैं, सबकी शरीर नाशवान है, कुल आत्मा अजर अमर है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर, यही तेरा कर्तव्य है। जो इस आत्मा को मारने वाला अपने को समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, ये दोनों कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न हन्ति नायम हन्ति न हन्यते, कहते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता है। यह आत्मा अजर अमर है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तथा हे अर्जुन, यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर मारे जाने पर भी यह आत्मा कभी मारी नहीं जाती। इसलिए हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानते हैं, जानते हैं, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। न कोई किसी को मारता है, न कोई किसी को मरवाता है। यह अजन्मा है, नित्य है, नाश रहित है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, स्वयं को अच्छा समझता है, पुराने की उपेक्षा कर देता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न इसे आग जला सकती है, न इसको जल गीला कर सकता है, न इसको वायु सुखा सकती है, न तो पृथ्वी से रौद सकती है। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे कोई वध न अवध्य है। यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है, निसंदेह अशौच्य है। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है। जितने आप रचना देख रहे हैं प्रकृति की, ये सब उससे अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, सब वही है। ये अचल है, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये विविध रूपों में प्रकट होता है। छन्महु सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यह अभेद्य है,
यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अनित्य है, अचिंत्य है, अनित्य नहीं अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त जो मैंने चर्चा किया है उस प्रकार से जान। ये शोक करने वाली आत्मा नहीं है, तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला मानता है, सदा मरने वाला मानता है अर्जुन, तो हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि तूने कहा है तू मेरा शिष्य है और कल्याण की बात बताई जिससे कल्याण हो। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसमें भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने की योग्य नहीं है, जो तू अनावश्यक शोक कर रहा है। इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म के पहले अप्रकट थे। जैसे तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, जैसे हमारी अवस्था 50 साल है, तो 52 साल पहले मैं नहीं था। मैं किस आयु वंश गोत्र जाति का था मुझे नहीं पता। कोई 25 साल का है, उससे पूछा जाए तो 27 साल पहले किस आयु वंश गोत्र जाति में थे, उसे नहीं पता। तो जन्म के पहले भी हम अप्रकट थे और मरने के बाद ही अप्रकट हो जाएं, फिर नहीं दिखेंगे, नाम केवल रह जाएगा। फिर किस योनि आयु वंश गोत्र में गए पता नहीं चलता, केवल बीच में ही हम प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, जो पहले भी अदृश्य था बाद में अदृश्य हो जाए, अप्रकट हो जाएगा। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। ये ऐसा रहस्यमयी आत्मा का स्वभाव है। इसलिए हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसका कोई वध नहीं कर सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक मत कर, तो शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। जो छात्र धर्म है, रक्षा करना, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। भगवान कहते हैं अपने वर्ण में जन्म लेकर के, जो जिस वर्ण से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हैं, जो जिस वर्ण में जन्म लिए हैं, ये जाति से नहीं। जैसे आप जब जन्म कुंडली अपनी देखेंगे तो अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक जितने बच्चे पैदा होते हैं, तो जब आप कुंडली बनवाएंगे आचार्यों से, विद्वानों से, उसमें वर्ण लिखा रहता है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण। तो आप जिस वर्ण के हैं अगर वह व्यवहार आप करेंगे तो उसका आपको पाप नहीं लगता है, ऐसा गीता में कहा गया है, संतों की वाणी है ये। इसलिए अपने धर्म को देखकर तू भय मत कर, शोक मत कर। युद्ध लड़ने का तुम्हारा कोई धर्म है ही नहीं। इसलिए हे पार्थ, अपने यहाँ प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। सभी क्षत्रियों के वश में के कालखंड में यह युद्ध नहीं होता। तुम्हारे कालखंड में युद्ध है, स्त्री को प्राप्त करो, क्योंकि तू इस धर्म युद्ध को युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तुम्हें जिसलिए युद्धभूमि में खड़े होकर के जिस धर्म अधर्म के बीच इन विधर्मियों के साथ जो धर्म युद्ध करना है, अगर तुम नहीं करोगे तो इसका पाप तुम्हें लगेगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक अपकीर्ति कहेंगे, युगों युगों तक तेरी अपकीर्ति कही जाएगी। और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति जो है मरने से बढ़कर है। और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, जो तुम्हें गांडीवधारी अर्जुन महान धनुर्धर कहते हैं, सबके बीच तुम्हारी हल्कापन होगा। और ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, कहेंगे भगोड़ा है युद्ध का। तेरी वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य भी वचन कहेंगे, उसको तू सह नहीं पाएगा। उससे अधिक दुख और क्या होगा तेरे जीवन में, तो जिंदा भी मुर्दे के समान होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी पर राज्य होगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हान, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। चूँकि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस जो भी है सब परमात्मा के अधीन है। इसे तो युद्ध के लिए तैयार हो जा।
इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तो इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, सर्वथा नष्ट कर डालेगा, वह मैं तुझे कर्मयोग बताता हूँ। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। ये तुम्हारा कर्म है, क्षत्रिय कर्म है, तुम्हें युद्ध करना ही होगा। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती हैं। लेकिन जो निश्चित बुद्धि की हैं, उनके बुद्धि में केवल एक निर्णय आता है, और जिसके संकल्प में विकल्प होता है, हे अर्जुन, वह कभी सफल नहीं होता है। बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े छात्र हैं, अगर वह अपने जीवन में कंपटीशन वाला कुछ और सोचने लगें, अगर विकल्प आ गया तो संकल्प पूरा नहीं होता। आप व्यापार करते हैं, आप सर्विस करते हैं, कोई सेवा करते हैं, अगर आपके संकल्प में विकल्प आ गया तो फिर आपको लक्ष्य नहीं मिल पाता है। इसलिए कभी विकल्प नहीं आने देना चाहिए। ये भेद बुद्धि अनंत लोगों के पास है, इसलिए संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी वो कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं मानते, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित या दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली तथा भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। जो केवल प्रशंसा करते हैं, वेद पुराणों की बात उठा लेंगे, वह स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करो स्वर्ग मिलेगा। अरे कर्म करो, कर्म से सारे सिद्धांत बनते हैं। ऐसे जो जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, वे असफल कहे जाते हैं। बुद्धि में निश्चय होना चाहिए, हम ये मार्ग किस लिए हम मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। संसार परिवार समाज राष्ट्र की सेवा करते हुए स्वयं का उद्धार करना है, यह निश्चयात्मिकता बुद्धि है। जब तक ये निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होगी, तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। हे अर्जुन, वेद ऊपर प्रकार के तीनों प्रकार के गुणों को कार्य रूप समस्त भोगों तथा उसके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसे तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक से द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा के स्थिति योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला मत बनो। कहें जो अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है, और जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना क्षेम नाम कहा गया है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही समत्व है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो, फल आपके पक्ष में मिला या विपक्ष में मिला, उससे सम रहिए। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इसे तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसे तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। केवल कर्म कर, अगर कर्म न करने की आसक्ति होगी तो अर्जुन कर्म सिद्धांत के अनुसार तुझे कर्म न करने का भी दोष रहेगा, जो एक पाप है। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्यों को कर, समत्व ही योग है। जो समभाव हो जाएगा ही योग है। इस समत्व स्वरूप बुद्धि योग में सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का कहा जाता है। जो समत्व बुद्धि होगी और कुछ काम के लिए काम उद्देश्य से योग करेंगे, जो निम्न बुद्धि श्रेणी का है। इसलिए हे अर्जुन, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो और बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन लोग कहे जाते हैं, जो फल की अपेक्षा करते हैं। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है, तेरा कर्म है, तो युद्ध कर, केवल फल की अपेक्षा तुझे नहीं करनी है। क्योंकि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही लोगों में त्याग देता है
अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। जो समत्व को प्राप्त करता है उसे पाप और पुण्य प्रभावित नहीं करते, वह उससे मुक्त होता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हारा मनुष्य जन्म केवल यही नहीं है इससे फल की चिंता करो, फल छोड़ दो नारायण पर। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने इस श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए तू इस जो तुम्हारी बुद्धि जो मोह में फंसी है, इस दलदल से बाहर निकल अर्जुन। भांति भांति के वचनों से सुनने से बुद्धि विचलित हुई हो तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाती है, जब आप विभिन्न प्रकार के सोचेंगे यहाँ क्या मिलेगा वहाँ क्या, अरे एक पकड़ो आत्मा, आत्मा पर जहाँ प्रसाद मिले उसे सुनते जाइए। इस प्रकार जब परमात्मा में अचल और स्थिर बुद्धि ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा अर्जुन, और तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जहाँ देखो तू ही तू, यह तुम्हारा भाव हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं हे केशव, जब इतनी बात भगवान ने कहा तो अर्जुन कहते हैं हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? कैसे हम जाने कि ये पुरुष ये लक्षण है स्थिर बुद्धि पुरुष के? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ये कौन सा व्यक्ति है जो स्थिर बुद्धि का है? भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग, कामना न रहे, कार्य करिए, किसी को आप खिला रहे हैं या कामना न रहे हमें खिलाएगा, या कामना न रहे हमें बड़ा पुण्य मिलेगा, यह कामना न रहे मुझे आशीर्वाद देगा ना, कुछ नहीं, उसके जी इच्छा करे, हमें जो करना है करें। और आत्मा कहते हैं जिस काल में मन, ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसी अवस्था बनानी पड़ेगी हर कार्य में। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति करने में जो कभी बहुत उछलता कूदता नहीं है, तथा जिसमें राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, सबके सब नष्ट हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होने पर चाहे उसे अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले, न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। ऐसे बुद्धिमान लोगों को स्थिर बुद्धि का व्यक्ति कहते हैं। और कछुआ जैसे सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह मनुष्य, यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसे स्थिर बुद्धि समझना चाहिए। कहते हैं जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनकी चर्चा करते भगवान कहते हैं इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित व्यक्ति पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। वह स्थिर व्यक्ति वह स्थिरत्व को प्राप्त करता है, वह स्थिर बुद्धि का स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। बराबर आप संयम नहीं रखेंगे कि जो इंद्रियां हैं ये बुद्धिमान पुरुषों के मन को हर लेती हैं, इसलिए इनसे संयम रखना पड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान बैठ, जहाँ देखे मुझे देखे, जो कर्म करे मुझे समर्पित करते हुए चले। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है, बाकी की स्थिर नहीं होती। तो जब तक आपका मन, आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है, मन आपका वश में नहीं होगा। इसलिए इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषयों में आसक्ति हो जाती है। जैसे आपका विषय हो गया, बहुत अच्छी यात्रा करता, आपका विषय हो गया, चिंतन हमेशा यात्राओं में पड़ा रहेगा। आप सोचते हैं हम दर्शन करने जाएंगे, यात्रा विषय, आप वहाँ से नहीं ठहरेंगे, उस देवता मूर्ति के प्रतिष्ठापन को नहीं समझेंगे, उनके चित्र चरित्र का चित्रण अपने जीवन नहीं उतारेंगे, आप दौड़ते रह जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे। क्या जिन पुरुषों में विषयों की आसक्ति है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है।
जब व्यक्ति को क्रोध आएगा तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध आने व्यक्ति क्या न कर बैठे उसका उसे संयम नहीं रहता। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम होता है, और स्मृतियों में जब भ्रम हो जाए तो बुद्धि में जब भ्रम हो जाए तो ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष जहाँ है, जिस लेवल को प्राप्त किया वहाँ से नीचे गिर जाता है, पशुवत हो जाता है, अपनी दृष्टि में भी वो गिर जाता है। परंतु हे अर्जुन, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जो साधक अंतःकरण को अपने अधीन रखता है, राग द्वेष से रहित रहे, भले इंद्रिय सुख लेता है लेकिन उससे स्पृहा नहीं रखता, वह प्रसन्न होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही अपने आप सब ओर से हटके परमात्मा में स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मक की बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को कभी शांति नहीं। जिसके अंदर भावना न बने कि ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूँ, उसके अंदर शांति नहीं मिलती। और शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरने वाली इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जो भी आप विषयों के प्रति लालायित होंगे, इंद्रियां तुम्हें अपने वश में कर लेंगी। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, सब प्रकार से इंद्रिय जित है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों में जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। जिस नाशमान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। कहते हैं जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं। जैसे समुद्र में बरसात का समय है, बहुत सारी नदियां उफान पे हैं, लेकिन समुद्र का जल न तो घटता है न बढ़ता है। उसी प्रकार वैसे ही सब भोग जब स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। जो स्थित प्रज्ञ है, सारे भोग उसके अंदर समा जाते हैं, उससे कोई उसका लेश मात्र टच नहीं रहता, निर्विकार रहता है। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला परम शांति को नहीं प्राप्त करता। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है, और उसी को शांति प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त करते हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त करके योगी भी कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी ये जब इसकी ब्राह्मी स्थिति ये बनी रहती है, सर्वम ब्रह्ममयम जगत की स्थिति बनती है, तो ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, इसका तू अभ्यास कर, इस ब्रह्मानंद की प्राप्ति करके इस सांख्य योग को धारण कर। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका परम मंगल हो। राधे राधे।